तुरंत पत्रकारों को फोन करके बुलाना पड़ा? सर प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं गोंदिया से मुझे अर्जेंट काम में मुंबई जाना था, तो मैंने टिकट कटाई एसी की, दुरंतो एक्सप्रेस की मुझे टिकट मिली, विदर्भ की टिकट नहीं मिली गोंदिया से। तो मैं हावड़ा अहमदाबाद आजाद हिंद एक्सप्रेस से मैं गोंदिया का समय बता रहा था 5 साढ़े 5 बजे जैसा कुछ बता रहा था, तो मुझे लगा 2 घंटे में 1.5 घंटे में गाड़ी आ जाती, 2 घंटे में आएगी। मेरे पास 1-1.5 घंटे का समय मिलेगा, क्योंकि रेलवे के समय के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं। तो गाड़ी आई गुदमा तक आई, यानी गोंदिया से 10 किलोमीटर पीछे एक स्टेशन है गुदमा, तो वहां पर ट्रेन आई और वहां से सर 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लगा दी। 1 घंटा लगा दी 10 मिनट, उसमें तो मालगाड़ी आ रही है। उसके बाद क्या हो गया कि जैसे तैसे गाड़ी आई, मुझे लगा मिलती नहीं मिलती, फिर ट्रेन आई, 1.25 घंटा था, तो 1.25 घंटे में 1.5 घंटे में गाड़ी आती है, पर्याप्त समय था, मुझे लगा गाड़ी मिल जाएगी। और गाड़ी जो है वो मैं कंटिन्यू मोबाइल देख रहा हूँ अपना, यानी वो क्या बोलते हैं रेलवे टाइम टेबल देख रहा हूँ, तो ट्रेन जो है वो बता रहा था कि भाई 8:21 में नागपुर के रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। मेरे पास 10 मिनट पर्याप्त था। कामठी आया और कामठी में गाड़ी रोक दी और मालगाड़ी जा रही है। अरे सर, यानी आदमी की कीमत नहीं है क्या कुछ? यानी हमको कोई काम धंधा नहीं है क्या? यानी वो कोयले की और कोई भी मालगाड़ी जो है मेरे सामने कुछ नहीं, हमारी गाड़ी को रोका जा रहा है, वो मालगाड़ी को आप सामने लेके जा रहे हैं। यानी आजाद हिंद एक्सप्रेस के लोग जो है वो माल से भी, वो माल धक्के से कोयले से भी गए बीते। यानी आप हमको इतना नहीं समझते हो कि माल से भी हमको, तो आपने ये तो ऐसा हो गया कि आदमी होना गुनाह है। आप कोयला हो जाते, कम से कम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते। अभी रेलवे के अधिकारियों से आपने बात की, क्या कहा उन्होंने? मेरी सर, मुझे बहुत अर्जेंट काम से जाना था, मेरी ट्रेन छूटी। अगर वो मान के चलो कोई रेलवे की कोई प्रॉब्लम होती है तो समझ में आता है, हमारी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो मालगाड़ी कहाँ जा रही है सर? आप उतनी बड़ी गाड़ी को रोक दिए सर। कम से कम आपको ये समझना चाहिए कि नागपुर एक रेलवे स्टेशन जो है वो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। इस ट्रेन में कई लोग ऐसे आते हैं कि उनको दूसरी गाड़ी पकड़नी होती है, लेकिन यहां हम देखते हैं आपने कामठी में गाड़ी, मालगाड़ी तो सामने कर दी है सर। यानी आदमी की कोई इज्जत नहीं है। वो आजाद हिंद एक्सप्रेस में बैठने वाले जितने भी लोग थे, या ये जब भी मालगाड़ियों पर आए दिन सामने करते हैं, तो क्या इस देश की सरकार क्या इंसानों को क्या समझ रही है? सामान समझ रही, कचरा समझ रही, क्या समझ रही है? मुझे बताइए सर, मैं जब मेरी गाड़ी छूटी, मेरा इतना अर्जेंट काम, तो इसलिए मैं आदरणीय स्टेशन मास्टर को ढूंढते हुए, मतलब कहाँ करके, तो स्टेशन मास्टर जी हमारे सरदार साहब मिले, तो मैंने इनसे पाके भी हायर था। तो मैंने ट्रेन में जब गाड़ी यहाँ पर रुकती, तो मैंने गूगल सर्च किया कि भाई डीआरएम साहब का नंबर नागपुर, तो वहां पे नंबर आया, तो फोन नहीं लग रहे थे। फिर एक मित्तल साहब जो है असिस्टेंट एडीआरएम ऐसा कुछ था उनका, उनसे मैंने बात किया, उन्होंने तो पहले फोन नहीं उठाया, फिर बाद में बोले कि रॉन्ग नंबर है। फिर मैंने सर्च किया, मैंने देखा सर यही तो नंबर है, फिर रॉन्ग नंबर कैसा हो गया? अगर रॉन्ग नंबर है तो वहां पे आपका नंबर कैसे हेड है? तो बोले मैं असिस्टेंट जो भी डीआरएम बोल रहा हूँ। तो मैं बोला सर, तो बोले 139 पे बात करिए। अरे भैया 139 पे बात करे तो आपको टट्टी लगी क्या, पेशाब लगी क्या, यही मतलब उसकी साफ हो गया, यही बताते हैं। 1 दबाव, 2 दबाव, 3 दबाव, तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे को वहां से भी समझ में नहीं आया रिप्लाई मित्तल साहब ने, क्योंकि मैं इनके साथ आया, मुझे स्टेशन मास्टर मिला, तो मिले आदरणीय, तो मैंने सर से पूछा कि भैया मुझे स्टेशन मास्टर से बात करना है, तो साहब ने अंदर भेजा, तो अंदर वाले ने फिर साहब के पास भेजा, तो मैं साहब को यही बताया कि भैया मुझे सेटिस्फाई कर दीजिए, मैं क्या करूं, मेरी कहां गलती है इसमें? तो सर को मैंने कहा कि अगर आपसे नहीं जानता हूं तो मुझे ऊपर की अथॉरिटी से बात कराएं। उनसे बात नहीं जमेगी तो मैं ऊपर की बात अथॉरिटी से बात करूंगा। मैं आज रात भर यहाँ से जाने वाला नहीं सर, क्योंकि आपने हमारे क्या समझा है, यानी हम इंसान नहीं है, यानी क्या सोच है, ऐसा लगता है कि क्या ये बेइज्जती नहीं है सर? ये हमारे सामने बात मालगाड़ी छोटे सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रोक रहे हैं। अभी आपकी आगे भूमिका क्या है? किस प्रकार? मेरी भूमिका ये है कि मुझे रेलवे प्रशासन जो है, न्याय, मैं अधिकारी साहब से बात कर रहा हूँ, मुझे डीआरएम मुझे सेटिस्फाई ये जवाब देना चाहिए कि भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है सर, इसके पहले भी मैं मुंबई गया, कौन सा ये ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से सर, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को कल्याण के पहले 2-3 घंटे रोक दिया गया,
और छोटी छोटी गाड़ी जा रही, इधर जा रही, पीछे वाली गाड़ी आगे जा रही है। हमने बोले फिर 150 लोग उतरे वहां से, तो सामने थे वो से तो इंजन का था, उनको पूछे ड्राइवर साहब को, तो ड्राइवर साहब ने बोले गार्ड साहब, तो वही ड्राइवर साहब को हमने वहां पे कई लोगों ने ये किए, आंदोलन में थोड़ा सा ये किए, तो फिर वो ड्राइवर साहब ने गार्ड साहब को फोन किया, और गार्ड साहब ने अगर कही तो फिर गाड़ी छोड़े। ये क्या बात है यार भैया, क्या समझ रहे हो, ये आए क्यों होता है? हम लोग गोवा भी गए थे इसके पहले, इसके पहले भी ऐसे ही होता गया। हमारे गोंदिया से अक्सर नागपुर जाने के लिए भी, एक नागपुर एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे आजू बाजू के देश की गाड़ी पकड़ते दूसरी, लेकिन ये वो अंदाजा लगाते ना कोई भी कि भैया आपको कम से कम यहाँ पे गाड़ी तो दूसरी मिल जाएगी। ये आए दिन होता है सर, ये आए दिन होता है, आए दिन रोज होता है, लेकिन बोलने कोई नहीं रहे। अभी मैंने साहब को पूछा कि हायर अथॉरिटी का बता, तो साहब बोलते कि भाई वो तो दिन को रहते हैं। तो फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि रात को गाड़ी क्यों चलाते हैं? अगर दिन को अधिकारी रात को नहीं रहते तो गाड़ी क्यों चल रही है? तो सर मुझे कोई सेटिस्फाई इनसे जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे जो पश्चाताप हुआ आज मुझे बताइए, या मैं नहीं जा पा रहा हूं अपने काम के लिए, या ऐसे कई हजारों लोग होंगे सर जो अभी यहाँ पे नहीं है, वो मन में सोच कर, और रोज होता है ये, पल पल होता है, हर एक ट्रेन में होता है। तो ये कब तक होगा, मैं साहब से पूछना चाहता हूँ, इसका सोल्यूशन निकालें। अगर इनको नहीं निकाले तो मैं सांसद साहब से बात करूंगा, रेल मंत्री से बात करूंगा, सभी, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता, मैं सेटिस्फाई अगर ये लोग नहीं करते, मैं तब से बात करूंगा।